Hello student, welcome to all. Today we discuss about digital to analog converter. Now in our previous lecture we study about what is digital to analog conversion and what is analog to digital conversion. Now in this lecture we study about R2R ladder type digital to analog converter. हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जो बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर था, रजिस्टर टाइप डीएससी था, उसके बारे में सीखा था। वो जो बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर जो है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं। वो डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है कि हमारे जो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है उसके डिपेंडेंट हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स हम कंसिडर करते हैं। यानी कि जो रजिस्टर की वैल्यू होगी वो रजिस्टर की वैल्यू नंबर ऑफ बीट के हिसाब से बढ़ती जाएगी, यानी R, 2R, 4R to 2n-1R तक हम वैल्यू चूज करते हैं। यानी कि वहाँ पर हमें नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो बीट के डिपेंडेंट हमें अलग अलग टाइप के रजिस्टर लेने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ रजिस्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी और उसके अलावा जो रजिस्टर का कॉस्ट होगा वो भी हमें जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये बाइनरी टू वेटेड रजिस्टर जो है सर्किट वो एक्चुअल में सिंपल सर्किट है, बट कॉस्ट जो है उसका बढ़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए हम जो है वो R2R लैडर टाइप जो डीएससी है उसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और R2R लैडर टाइप जो डीएससी है वो कैसे हम वर्क करता है और कैसे उसकी सर्किट जो है वो काम करती है, उसकी सर्किट के बारे में जानेंगे, फिर उसके ऑपरेशन जो है उसके बारे में देखेंगे। तो अब R2R लैडर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है वो हम R2R लैडर टाइप जो डीएससी है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो R2R लैडर टाइप जो डीएससी है उसमें एक्चुअल में यहाँ पर हम सर्किट जो है वो देख सकते हैं। उस सर्किट जो है वो एक तरह से एक लैडर टाइप सर्किट है, रजिस्टर की एक लैडर जो है उसकी टाइप सर्किट है जो एक सीढ़ी की तरह दिखती है। तो उसका नाम जो है वो R2R लैडर टाइप सर्किट है। अब ये R2R का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें मालूम है कि जो वेटेड बाइनरी टाइप रजिस्टर था उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो यूज़ करते थे। जब नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज होती थी उसके हिसाब से जो रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी हम इंक्रीज करते थे। यानी कि वो जो रजिस्टर हमारा जो बाइनरी रजिस्टर टाइप डीएससी था उसकी जो रजिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो हम कुछ लिमिट तक ही कंसिडर कर सकते थे। इसके कारण जनरल तौर पर हम देखा जाए तो वो 4 बीट पर ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो हम 8 बीट तक जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जनरली जो है वो हम 4 बीट तक वो बाइनरी टाइप जो रजिस्टर डीएससी है वो हम यूज़ करते थे। यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 2 ही रजिस्टर है। तो ये जो पूरी सर्किट यहाँ पर देख सकते हैं, एक R2R 2 टाइप्स के रजिस्टर जो है वो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं। ये हमारा ओपेम है। ओपेम जब हमने वहाँ पर हमने बात की थी जो बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर डीएससी में, वहाँ पर भी हमने नॉन इन्वर्टिंग टाइप जो ओपेम था वो लिया था। यहाँ पर भी हमने वही लिया है, यानी कि प्लस जो है हमारा इनपुट उसको हमने ग्राउंड कर दिया है और माइनस जो है वहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं, यानी ये भी जो है वो 0 पोटेंशियल पर ही वर्क करेगा। और ये हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है RF फीडबैक रेजिस्टेंस RF, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हमने 3R कंसिडर की हुई है। जो हमारा वेटेड बाइनरी टाइप था उसमें हमने इसकी वैल्यू RF कंसिडर की थी। यहाँ पर 3R इसलिए कंसिडर की है कि जो हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमें ईजी मिले। जनरल तौर पर देखा जाए तो जो ये रजिस्टर की वैल्यू होगी वही रजिस्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सपोज यहाँ पर R है रजिस्टर्स, तो यहाँ पर भी RF की वैल्यू जो है वो R होगी या फिर 2R या R/2 समथिंग हो सकती है। वो मैन्युफैक्चर के जो है उसके हिसाब से होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्स की वैल्यू है R2R रजिस्टर यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये पूरी सर्किट यहाँ पर है। उसके अंदर हमने यहाँ पर 3 बीट के लिए डीएससी जो है बनाया हुआ है। यानी यहाँ पर हमारे B1, B2 और B3 3 बीट हम जो है वो यहाँ से हम इनपुट में देंगे। अब ये तीनों बीट जो है
इसमें B3 जो है वो हमारा MSB रहेगा, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट रहेगी, और ये B1 जो है वो हमारा LSB रहेगा, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट रहेगी। यानी अगर हम जो है वो इनपुट में 1 0 0 अप्लाई करेंगे तो B3 जो है वो हमारा 1 होगा और B1 जो है वो हमारा 0 होगा। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और B3 जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट और B1 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो यहाँ पर होगी। अब जब इनपुट के अंदर हम इसमें से किसी भी बीट को अप्लाई करेंगे, यानी B1 अगर हम 1 लेते हैं तो वो V रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगी, अगर B2 को 1 लेंगे तो वो V रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगी, और B3 को 1 लेंगे तो वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगी। अगर यहाँ पर हम जो है वो 0 कंसीडर करना हो तो ये जो हमारा इनपुट है वो ग्राउंड हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी अगर 0 लेना है तो ये तीनों यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे। तो जिसको इनपुट देना है वो हम V रेफरेंस अप्लाई करेंगे, और जिसको 0 देना है उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरी सर्किट है, यहाँ पर V रेफरेंस दिया हुआ है वोल्टेज। अब ये पूरी सर्किट जो है वो जो हमने बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर देखा था उसी तरह की सर्किट यहाँ पर हो गई है। सिर्फ यहाँ पर जो है वो रजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमने बाइनरी वेटेड रजिस्टर था उसमें हमने जो यहाँ पर रजिस्टेंस लिए हुए थे उस रजिस्टेंस के जैसे रजिस्टेंस है, लेकिन पैरेलल में हमने रजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर हमारे पैरेलल में भी रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है वो इनपुट में बीट रहेगी और आउटपुट में हमें V0 आउटपुट मिलेगा। अब ये V0 आउटपुट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, V0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है RF/R हमारा इनपुट, यानी इनपुट का रजिस्टेंस RF/V इनपुट। अब ये जो फॉर्मूला है उससे हम क्या है हमारे जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम B1, B2 और B3 जो बीट है वो बीट इनपुट में देंगे तो उस इनपुट जो है उसका हमें आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। अब यहाँ पर हमने जो भी बीट दी, सपोज यहाँ पर हमने 1 0 0 दिया या 1 0 1 दिया, तो अगर वो हमने यहाँ पर 1 0 0 दिया, इसका मतलब B3 जो है वो V रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा और जो B2 और B1 है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होंगे। तो हमें ये V रेफरेंस जो है वो हम B3 में देंगे अगर 1 0 0 हुआ। तो अगर यहाँ पर हमने 1 0 0 जगह 0 1 0 लिया तो 0 1 0 के लिए क्या होगा कि जो B1 है वो 0 होगा और B3 जो है वो 0 होगा, और B2 इनपुट में हम V रेफरेंस देंगे। यानी कि जो भी हम इनपुट में वैल्यू देंगे उसके हिसाब से हमें जो है वो V रेफरेंस की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब V रेफरेंस हमने यहाँ पर अप्लाई किया, उस V रेफरेंस जो है वो यहाँ पर रजिस्टेंस में जो है वो वैल्यू होगी, रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो रजिस्टेंस का जो समिंग एम्पलीफायर हमने लिया हुआ है वो हमें सम करके वैल्यू देगा, और उस रजिस्टेंस से हमें जो वैल्यू मिले वो करंट की जो वैल्यू मिलेगी उसके ऊपर से हम जो है वो आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे। यानी कि हमें ये जो आउटपुट में जो जितना वोल्टेज मिलेगा वो हमारे बीट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, जो हमने वो बाइनरी रजिस्टर टाइप DAC था उसमें भी देखा था। सेम जो है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ये पूरी सर्किट जो है वो हमने समझ ली है। हमारे पास V रेफरेंस है, यहाँ पर B1, B2 और B3 3 बीट इनपुट दिया हुआ है। हमने रजिस्टर यहाँ पर कंसीडर लिया हुआ है 2R और पैरेलल में RR रजिस्टर हमने लिए हुआ है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ बीट इंक्रीज होगी अगर सपोज, तो ये जो R2R है R2R लेडर जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और उससे हमें जो है नंबर ऑफ बीट हम ले सकते हैं, नंबर ऑफ बीट ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ बीट जितनी भी ज़्यादा लेंगे उसके हिसाब से हमें रजिस्टर जो है वो सिर्फ 2 ही लेने पड़ेंगे, R और 2R। अगर यहाँ पर हम 3 बीट है, अगर 4 बीट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर R2R ऐड करना होगा। अगर 5 बीट 6 बीट जितने भी नंबर ऑफ बीट के लिए हमें लेना है तो हमें लेडर को आगे एक्सटेंड करना होगा। तो ये पूरी सर्किट जो है हमने यहाँ पर देख ली है। अब इस सर्किट जो है वो वर्क कैसे करती है वो अब हम देखेंगे। तो अब जो ये ऑपरेशन कैसे करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले जो है हम जो है वो अगर हमने यहाँ पर 1 0 0 बीट जो है वो अप्लाई की तो हमें आउटपुट जो है वो कितना मिलेगा वो हम देखेंगे।
तो यहाँ पर 100 बीट अप्लाई किया है, मतलब क्या है कि ये जो हमारा B1 होगा, ये जो हमारा B2 होगा, और ये जो है वो हमारा B3 होगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो 1 है यहाँ पर, यानी कि B3 जो है वो कनेक्ट होगा और B2 और B1 जो है वो 0 होगा ग्राउंड। तो ये सर्किट जो है वो अब सर्किट कैसी हो जाएगी कि ये जो B1 जो है वो ग्राउंड हो जाएगा और B2 जो है वो भी ग्राउंड होगा और B3 जो है वो रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर B3 जो है वो रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो गया। तो अब 100 जो अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें जो है ये सर्किट यहाँ पर मिलेगी। अब इस सर्किट पर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है और ये भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है, और मतलब कि ये दोनों जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब दो रजिस्टर अगर पैरेलली कनेक्टेड हो तो उसकी वैल्यू हमें इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे हम? 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हमें मालूम है कि अगर 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, ये दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो वो फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। यानी R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस फॉर्मूला से हम पैरेलल फाइंड कर सकते हैं रजिस्टर। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये R1 है ये हमारा, ये R2 है, यानी 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो हमें जो है रेजिस्टेंस की पैरेलल वैल्यू मिलेगी। तो ये 2 इंटू 2 यानी 4R अपॉन 4R, सॉरी 4R स्क्वायर अपॉन 4R यानी R। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है उसकी पैरेलल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? R। तो उसको हम यहाँ पर से जो है दोनों रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी सिर्फ रेजिस्टेंस R की। अब दोनों का पैरेलल हमने ले लिया, तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, दोनों सीरीज़ में है। अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? दोनों का सम होगा यानी 2R। तो इसको हम जो है फिर से जो है वो 2R कर देंगे। अब ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है और ये भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है दोनों, तो ये दोनों ग्राउंड पोटेंशियल पर है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? यहाँ पर भी R। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा? R। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हमने कंसीडर कर लिया R। अब ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का सम होगा यानी R प्लस R यानी 2R। तो ये 2R हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ग्राउंड पोटेंशियल पर है और यहाँ पर जो 2R है वो V रेफरेंस पोटेंशियल पर है। तो अब दोनों के पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो अब अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस पर वर्क कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थेवेनिन्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। अब थेवेनिन्स लॉ में क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास सपोज अज्यूम करें कि हमारे पास कोई एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास और यहाँ पर भी कोई एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, और दोनों जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल पर हमारे पास लिए हुए हैं। ये V1 पोटेंशियल पर है और ये V2 पोटेंशियल पर है। सपोज हम अज्यूम करें कि हमें जो है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड करना है इसका। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? तो ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल जो है वो V1 होगा। सपोज ये V1 पर है, ये V2 पोटेंशियल है, तो हमें थेवेनिन तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ जो है वो सपोज VTH निकालना है, यानी कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है RTH। तो अगर ये दोनों अगर यहाँ पर पैरेलल में है, दोनों अनइक्वल पोटेंशियल पर है,
तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, V1 इंटू R2 प्लस V2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और RTH निकालने का फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो फॉर्मूला है उससे हम ये पोटेंशियल जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये V1 पोटेंशियल पर है और रेजिस्टेंस R1, और ये V2 पोटेंशियल पर है और रेजिस्टेंस R2। उसका हमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, यानी VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये दोनों देख सकते हैं कि ये भी ग्राउंड पोटेंशियल पर है यानी कि 0, तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और ये V रेफरेंस पोटेंशियल पर है यानी ये हमारा V1 है और ये V2 है। उसी तरह दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास है 2R और 2R, यानी ये V1 है और ये V2 है, सॉरी R1 है और R2 है। तो यह फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें RTH और VTH जो है वो यहाँ पर सीरीज में मिलेगा, दोनों का कंबाइन होके। तो अब वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो VTH निकालने के लिए VTH बराबर V1 जो है वोल्टेज, यानी ये ग्राउंड पोटेंशियल पर है। यहाँ पर अगर ये जो ग्राउंड पोटेंशियल है उसको हम V1 कह देंगे, तो ये ग्राउंड पोटेंशियल पर यानी 0 इंटू RTH यानी 2R सॉरी R2 प्लस V2 जो है वो V रेफरेंस हमने लिया हुआ है, तो ये V रेफरेंस हो जाएगा, इंटू R जो है वो R1 जो है वो हमारा 2R है, तो इंटू 2R अपॉन R1 प्लस R2। अब ये 0 प्लस 2R यानी 0, यानी V रेफरेंस इंटू 2R अपॉन ये भी हमारा R1 जो है वो कितना है 2R है, और R2 जो है वो भी 2R है यानी 4R, यानी हमें वैल्यू मिलेगी V रेफरेंस बाई 2। तो VTH की वैल्यू हमें मिलेगी V रेफरेंस बाई 2। उसी तरह अगर हमें यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है RTH की, तो RTH के लिए फॉर्मूला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी RTH इज इक्वल टू R1 यानी 2R इंटू R2 यानी 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 2 यानी 4R स्क्वेयर अपॉन 4R, यानी RTH की वैल्यू मिलेगी R। सो हमें इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है दोनों की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो किसके लिए है, इस कॉम्बिनेशन जो है उसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकाला है। तो हम ये यहाँ पर वो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दो सर्किट जो है यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, ये 2R के साथ रेजिस्टेंस RTH और उसके साथ जो वोल्टेज है वो कितना है V हमने रेफरेंस निकाला है वो V रेफरेंस बाई 2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R। अब ये दोनों जो है R प्लस 2R ये दोनों सीरीज में है, तो R प्लस 2R यानी 3R हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की, वो कितनी मिलेगी 3R जितनी। तो अब हमारी सर्किट जो है वो रिड्यूस होके हम देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हमें जो इनपुट रेजिस्टेंस 3R है उसकी वैल्यू मिली है, ये वोल्टेज है यहाँ पर, ये हमारा 3R जो है वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है। अब हमें वोल्टेज V आउटपुट की वैल्यू निकालनी हो, तो V आउटपुट जो है उसके बराबर हमारा क्या आएगा, तो वो जो है वो हमारा VR यानी कि ये इनपुट वोल्टेज कितना है V इनपुट इंटू RF बाई R इनपुट। तो यही फॉर्मूला V इनपुट जो है वो V रेफरेंस बाई 2, RF की वैल्यू जो है यानी फीडबैक रेजिस्टेंस वो 3R, R इनपुट जो है वो भी 3R। तो हमें जो है वो V आउटपुट की वैल्यू मिलेगी V रेफरेंस बाई 2। तो जो 100 के लिए हमें जो है वो V0 की वैल्यू मिलेगी V रेफरेंस बाई 2। तो यहाँ पर हमने अगर 100 कंसीडर किया तो हमें वैल्यू मिली
V0 बराबर V रेफरेंस बाई 2। अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पर हम जो है वो 0 लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलती V रेफरेंस बाई 4, यानी कि V रेफरेंस बाई 2 स्क्वायर। अगर हम जो है वो 001 कंसीडर करते हैं तो हमें वैल्यू यहाँ पर 001 के लिए वैल्यू मिलती V रेफरेंस बाई 8, यानी कि V रेफरेंस बाई 2 क्यूब। तो ये जो हमें वैल्यू जो है 100 के लिए 001 के लिए डिफरेंट वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे जो है वो हम जनरलाइज इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं कि हमारे जो भी इनपुट है वो A1/2 प्लस A2/2 स्क्वायर प्लस AN/2n तक जो जितने भी नंबर ऑफ बीट्स होगी उस नंबर ऑफ बीट्स के लिए हम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पर हम 0 अप्लाई करते तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 अप्लाई करें तो जो भी वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ बीट की जो भी हमारे पास होगी 3 बीट के अंदर वो इस हम जो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये जो जनरलाइज इक्वेशन है इसका यूज़ करके हम जितने भी नंबर ऑफ बीट्स हमने अप्लाई किए हैं उस नंबर ऑफ बीट्स को लेके यहाँ पर जो है हम सपोज V रेफरेंस सपोज यहाँ पर हम अगर 5 वोल्ट देते हैं और इनपुट जो है उसके नंबर ऑफ बीट जब हम अप्लाई करेंगे उस नंबर ऑफ बीट के डिपेंडेंट हमें जो है V रेफरेंस की वैल्यू मिलेगी, यानी कि आउटपुट में हमें जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। यानी हम अप्लाई करेंगे बीट्स यानी डिजिटल फॉर्म में इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। अब ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? V रेफरेंस के ऊपर। यानी V रेफरेंस की वैल्यू जो है वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो डिफाइन करता है। यानी V रेफरेंस की वैल्यू जितनी भी हम देंगे उसके डिपेंडेंट हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो R2R लैडर के बारे में सब कुछ देखा, उसके रिलेटेड जो है सर्किट देखी, फिर हमने उसका ऑपरेशन 100 के लिए देखा। वही सेम प्रोसीजर जो है वो हम 0, 1, 0, 0, 0, 1 सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी टाइप्स है वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।